हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे साइट लिंक एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन क्या होते हैं इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम वन बाय वन जितने भी एक्सटेंशन होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन क्या होता है। तो उसके लिए हम एक इमेज देखेंगे और उसमें समझेंगे कि साइट लिंक एक्सटेंशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक इमेज है। तो यहाँ पर हम साइट लिंक एक्सटेंशन के बारे में समझेंगे। देखिए, जब भी हम गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी हम सर्च क्वेरी करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सर्च किया पिज्जा हट, उसके बाद हमें कुछ ऐड दिखने को मिलती हैं। ये हमारी सर्च ऐड है। तो यहाँ पर हम बात करें कि साइट लिंक एक्सटेंशन कैसा दिखता है। यहाँ पर ये देखिए, ये एक साइट लिंक एक्सटेंशन है, ये दूसरा साइट लिंक एक्सटेंशन, ये तीसरा और ये चौथा जो है साइट लिंक एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर हम समझे कि साइट लिंक एक्सटेंशन का क्या रोल होता है। साइट लिंक एक्सटेंशन के थ्रू हम अपने यूजर को अपनी वेबसाइट के किसी इंपोर्टेंट पेज के ऊपर डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, सिंपली ऐड के थ्रू क्लिक करवाकर। यहाँ पर देखिए, जैसे ही यूजर ऑर्डर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो हमारे जो वेबसाइट है उसके ऑर्डर ऑनलाइन जो पेज है उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर चला जाएगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर है कस्टम पिज्जा। तो ये एक लैंडिंग पेज है जहां पर कस्टम पिज्जा, यहाँ पर जो यूजर है वो कस्टम पिज्जा ऑर्डर कर सकता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा यूजर डायरेक्टली इस पेज पर आना चाहे तो हम उसको ये फैसिलिटी साइट लिंक एक्सटेंशन के थ्रू देते हैं। हम अपनी वेबसाइट का कस्टम पिज्जा वाला जो लैंडिंग पेज है वो साइट लिंक एक्सटेंशन में दे देते हैं, और जैसे ही ये साइट लिंक एक्सटेंशन हमारी एड के साथ दिखता है तो यूजर डायरेक्टली इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी वेबसाइट के उस स्पेसिफिक लैंडिंग पेज के ऊपर जा सकता है। तो आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा कि साइट लिंक एक्सटेंशन क्या काम करता है। यहाँ पर साइट लिंक एसेट या फिर साइट लिंक एक्सटेंशन दोनों एक ही बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि साइट लिंक एक्सटेंशन क्या काम करता है। तो आइए अब हम प्रैक्टिकल समझेंगे कि साइट लिंक एक्सटेंशन कहां से हम बनाते हैं और वो कैसे हमारी एड के साथ दिखेगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने गूगल ऐड के इंटरफेस के ऊपर और वहां हम समझेंगे कि साइट लिंक एक्सटेंशन कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये एक मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये एक कैंपेन है जो अभी मिनिमम बजट के साथ लाइव है। ये कैंपेन अभी पोस्ट थी तो मैंने सिर्फ डेमो के लिए ये कैंपेन ऑन की है। अब हम क्या करेंगे, यदि हमें साइट लिंक एक्सटेंशन क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे। कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारे सारे ऐड ग्रुप आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड और एसेट्स यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी ऐड कॉपी आएंगी सारी। उसके नीचे ये ऑप्शन है एसेट्स, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये हमारे सारे एसेट्स या फिर आप इसको एक्सटेंशन बोल लो, ये सारे आ गए हैं। ये अलग अलग हैं, तो हम अलग अलग वीडियोज में इनके बारे में बात करेंगे। आज हम साइट लिंक की बात कर रहे हैं। तो ये हमने साइट लिंक जो पहले से बना रखे हैं वो हमारे साइट लिंक यहाँ पर बने हुए हैं। ये सारा इनका डेटा है कि किस कैंपेन के ऊपर, किस लेवल के ऊपर ये ऐड किए गए हैं, कैंपेन के ऊपर, अकाउंट या फिर ऐड ग्रुप लेवल पर। तो यहाँ पर जो एक्सटेंशंस हैं वो कोई भी एक्सटेंशन हो वो हम कैंपेन के ऊपर, ऐड ग्रुप के ऊपर या फिर अकाउंट लेवल के ऊपर हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टेटस है और ये सारा इसका डेटा आ गया, जैसे CTR, एवरेज CPC, इंप्रेशन, कॉस्ट कितनी लगी है, कितने क्लिक्स है, कितनी कन्वर्जन रेट है, ये सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, साइट लिंक एक्सटेंशन बनाने से पहले हम जो पहले से एक्सटेंशन हमने बनाए हैं उसको हम एडिट करके देखते हैं कि साइट लिंक एक्सटेंशन कैसे दिखता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइट लिंक एक्सटेंशन को यहाँ से एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम यहाँ पर समझेंगे कि साइट लिंक एक्सटेंशन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी ऐड कॉपी है, ये हमारी हेडिंग्स आ गई, ये हमारे डिस्क्रिप्शन और दूसरे जो एक्सटेंशन है वो आ गए, जैसे ये कॉल आउट एक्सटेंशन है। यहाँ पर ये हम अगले वीडियो में समझेंगे वन बाय वन। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे साइट लिंक एक्सटेंशन है, ये हमारा मोबाइल व्यू है। और यहाँ पर हम जैसे ही इसको डेस्कटॉप व्यू में देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी ऐड कॉपी की, ये हमारी हेडलाइंस आ गई, ये हमारा कॉल एक्सटेंशन आ गया, ये हमारा लैंडिंग पेज है, ये हमारे जो एक्सटेंशन है जैसे कॉल आउट एक्सटेंशन, ये हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये देखिए, ये स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन है, इसके बारे में हम समझेंगे। आज हम साइट लिंक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे सारे साइट लिंक एक्सटेंशन है, यहाँ पर देखिए। तो ऐसा हमारे साइट लिंक एक्सटेंशन दिखते हैं। तो मिनिमम हमें 2 साइट लिंक एक्सटेंशन ऐड करने मस्ट है। मोबाइल पर हम 8 साइट लिंक एक्सटेंशन मैक्सिमम दिख सकते हैं। डेस्कटॉप के लिए मैक्सिमम 6 जो साइट लिंक एक्सटेंशन है वो एक साथ दिखाई दे सकते हैं। और जो मिनिमम की बात है, तो मिनिमम जैसे हमने बात करी, मोबाइल के लिए मिनिमम 1 साइट लिंक एक्सटेंशन मस्ट है और डेस्कटॉप के लिए मिनिमम 2 साइट लिंक एक्सटेंशन क्रिएट करने मस्ट है। तो इसीलिए हम यहाँ पर मिनिमम 2 साइट लिंक एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे, वरना 1 साइट लिंक एक्सटेंशन ऐड करेंगे तो हमारा वो सेव नहीं होगा। अब यहाँ पर साइट लिंक एक्सटेंशन के बारे में समझे तो ये देखिए, साइट लिंक टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर को जिस भी लैंडिंग पेज के ऊपर भेजना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर देंगे। ये हमारी वेबसाइट है, तो ये हमारे अलग अलग लैंडिंग पेज है। तो यहाँ पर देखिए, ये है आवर प्रोजेक्ट्स। तो मैं चाहता हूं कि जो ऐड के साथ जितने भी मैंने मेरे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो मेरे यूजर को दिखे, ताकि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो और मेरी जो सर्विस है वो ले। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आवर प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट मैंने किए हैं वो सारे यहाँ पर मैंने लिस्ट कर रखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये मैं अपने साइट लिंक एक्सटेंशन में दूं, ताकि जो यूजर है वो इस पर क्लिक करके यहाँ पर आए और यहाँ पर देखे कि मैंने क्या क्या काम किया है और कैसी मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। तो उसके लिए मैं यूजर को इस पेज पर लेके आना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक साइट लिंक एक्सटेंशन बनाऊंगा। एक साइट लिंक एक्सटेंशन मैंने यहाँ पर बनाया, आवर प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दिया। यहाँ पर देखिए वर्ड लिमिट भी है, आप मैक्सिमम 25 यहाँ पर साइट लिंक टेक्स्ट में दे सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन है उसकी जो लिमिट है वो 35 वर्ड्स की है विद स्पेस, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लाइन 2 है, इसकी भी 35 है। तो यहाँ पर दोनों डिस्क्रिप्शन देने मस्ट है। एक डिस्क्रिप्शन दोगे तो ये आपका सेव नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं इसको सेव करूँ, ये देखिए यहाँ पर टू यूज साइट लिंक डिस्क्रिप्शंस एड बोथ अ डिस्क्रिप्शन लाइन 1 and 2, दोनों डिस्क्रिप्शंस देने मस्ट है, वरना सेव नहीं होगा। या तो आप एक भी मत दो, या फिर देने हैं तो दोनों डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पर मैं दूसरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर एक साइट लिंक एक्सटेंशन का डिस्क्रिप्शन यहाँ मैंने दे दिया। और जिस भी लैंडिंग पेज के ऊपर मैं अपनी ऑडियंस को डाइवर्ट करना चाहता हूँ, लैंड करवाना चाहता हूँ, वो यहाँ पर मैं वो यूआरएल यहाँ पर दे दूंगा। यहाँ देखिए फाइनल यूआरएल। तो यहाँ पर देखिए ये यूआरएल मैंने यहाँ से उठाया, और यहाँ से उठाने के बाद यहाँ पर मैं अपनी जो है यहाँ पर फाइनल यूआरएल में इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये मेरा साइट लिंक एक्सटेंशन यहाँ पर बन गया है। इसी तरह मैं दूसरे साइट लिंक एक्सटेंशन बना दूंगा। तो ये तो हमने एडिट करके देखा है, ठीक है, कि कैसे जो साइट लिंक एक्सटेंशन है वो दिखते हैं। अब हमें एक नया साइट लिंक एक्सटेंशन बनाना है, वो कैसे बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, प्लस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हमें जो पूरा साइट लिंक एक्सटेंशन क्रिएट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। तो जब आप पहली बार साइट लिंक एक्सटेंशन क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आपको इतने सारे जो साइट लिंक एक्सटेंशन है वो क्रिएट करोगे, यहाँ पर ऐड करते रहेंगे तो आपके जो साइट लिंक एक्सटेंशन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, आपको मिनिमम 2 साइट लिंक एक्सटेंशन देने कंपलसरी हैं यदि आप पहली बार कोई साइट लिंक एक्सटेंशन दे रहे हो। तो यदि आपके अकाउंट में पहले से कुछ साइट लिंक एक्सटेंशन है तो आप 1 by 1 भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐड टू, सबसे पहला ऑप्शन है आप किस लेवल पर जो साइट लिंक एक्सटेंशन है वो ऐड करना चाहते हो। अकाउंट लेवल पर वो सभी कैंपेन्स के लिए दिखेगा, किसी स्पेसिफिक कैंपेन के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक एड ग्रुप के लिए, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये लेवल आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर हम देखेंगे। तो वेबसाइट के ऊपर यहाँ देखिए, जैसे कि अबाउट अस पेज है, मैं चाहता हूं कि मेरी जो एड्स हैं उनके साथ मैं एक साइट लिंक ऐड करूं अबाउट अस के नाम से, ताकि जो भी यूजर उस पर क्लिक करे वो मेरे बारे में या मेरी सर्विसेज के बारे में जान सके। तो ये सभी जो कैंपेन्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसको मैं अकाउंट लेवल पर यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि जो ब्लॉग वाला मेरा पेज है उसके ऊपर मेरी ऑडियंस जाए, तो उसके लिए मैं एक साइट लिंक देना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे ब्लॉग वाले पेज के ऊपर मैं जाऊंगा, ये मेरे ब्लॉग वाले पेज का जो यूआरएल है वो आ चुका है। तो इस साइट लिंक को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर अकाउंट लेवल सिलेक्ट करूंगा। आप अपने हिसाब से जो लेवल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो उससे रेलिवेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा ब्लॉग, और उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ये रिकमेंडेड है। यदि आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं तो बेस्ट है, वरना विदाउट डिस्क्रिप्शन भी आप इसको सेव कर सकते हैं। किसी भी ऐड को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको दोनों डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देने चाहिए अपने सर्विसेज के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर फाइनल यूआरएल है। फाइनल यूआरएल पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये यूआरएल उठाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, या तो आपको दोनों डिस्क्रिप्शन देने हैं या एक भी डिस्क्रिप्शन आपको नहीं देना है। ठीक है, तो दोनों डिस्क्रिप्शन हम वीडियो में पहले देख चुके हैं कि कैसे डिस्क्रिप्शन देते हैं। 35 वर्ड लिमिट है दोनों की। उसके बाद यदि डिस्क्रिप्शन नहीं देने तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो एक साइट लिंक एक्सटेंशन मेरा ये हो गया। दूसरा साइट लिंक मैं यहाँ पर अबाउट अस का देना चाहता हूँ कि अबाउट अस पेज पर मेरी ऑडियंस डायरेक्ट लैंड कर सके। तो यहाँ पर ये मेरा अबाउट अस का पेज है, तो इसको यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा और मेरे दूसरे साइट लिंक में यहाँ पर फाइनल यूआरएल की जगह पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा अबाउट अस। तो ये हमारे 2 साइट लिंक एक्सटेंशन हो गए। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे ही इसको सेव करूंगा, सेव करते ही यहाँ पर देखिए ऐड डिस्क्रिप्शन, तो ये हमें रिकमेंड कर रहा है कि आप डिस्क्रिप्शन ऐड करिए। यदि आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके जो दोनों एक्सटेंशन है वो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए ये आ गए, ये ब्लॉग वाला और ये अबाउट अस वाला, यहाँ पर अकाउंट लेवल पर हमने ऐड किए हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि जो एक्सटेंशन है साइट लिंक एक्सटेंशन वो कैसे काम कर सकते हैं। किसी भी एक्सटेंशन को हमें पोज करना है तो यहाँ से हम पोज कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। पहले से कोई एक्सटेंशन पोज है तो हम उसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करने की, चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर रिमूव है, ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर ये एक्सटेंशन पोज
करना चाहें तो पोज का ऑप्शन है, इनेबल करना चाहें तो इनेबल का ऑप्शन है। उसके बाद यदि हम चाहते हैं कि इसको हम अकाउंट लेवल पर हमने ऐड कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ हम इसको किसी कैंपेन लेवल के ऊपर ऐड करना चाहते हैं या एड ग्रुप लेवल के ऊपर ऐड करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर कैंपेन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी कैंपेन हमने बनाई है वो सारी आ जाएंगी। तो यदि हम किसी कैंपेन को सिलेक्ट करते हैं, मान लो हमने यहाँ पर कैंपेन सिलेक्ट करी ये वाली और हम डन कर देंगे, तो वो उस कैंपेन के ऊपर भी ऐड हो जाएगा। और इसी तरह हम यहाँ पर किसी भी एक्सटेंशन को एड ग्रुप लेवल के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो सारे जो ऐड ग्रुप है वो आ जाएंगे हर कैंपेन के। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है कि हम किस कैंपेन के कौन से ऐड ग्रुप पर ये एक्सटेंशन जो है रेलिवेंट है और हम ऐड करना चाहते हैं। तो उस चेकबॉक्स पर हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर डन कर देंगे, तो वो यहाँ पर सेव हो जाएगा उस ऐड ग्रुप लेवल के ऊपर। अभी यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था साइट लिंक एक्सटेंशन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉल आउट और फिर स्ट्रक्चर स्निपेट, कॉल एक्सटेंशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए इन वीडियो में। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।